हेलो बच्चों, बेंजीन 16 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे 10th क्लास की प्रीमे और इसमें हमने 6.3 तक प्रीमे सॉल्व कर ली हैं। अब इसके बाद हम प्रीमे नंबर 6.4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे मन लगा करके पढ़ेंगे, ठीक है, और ध्यान देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कॉपी पेन के साथ बैठना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। अगर आप पॉइंट मिस करते हैं तो ये गलती आपकी है, हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। इस प्रीमे को पहले पढ़ेंगे ध्यान से कि इस प्रीमे में हमें करना क्या है। तो यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं से समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। बच्चों, क्या होते हैं? दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दो त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। फिर इसके बाद डी ई एफ, ठीक, ये हमारे दो त्रिभुज। अब इसमें लिखेंगे गिवन। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, ये लिखेंगे दिया है। कोई भी प्रीमे है, दिया है से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सिद्ध करना। फिर उसके बाद अगर प्रीमे में हमें रचना करनी है तो तीसरे नंबर पर क्या आती है, रचना। ठीक है, फिर हम वहां से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दिया, और दिया में क्या है, दो त्रिभुज हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ, दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं। ठीक है, और जिसमें क्या दिया गया है, भुजाएं क्या हैं, समानुपाती हैं। मतलब इसमें दिया गया है ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ, और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे बच्चों। क्या मान लेंगे? इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट आता है सिद्ध करना। इसमें हम लिखेंगे कि सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे यहां पर सिद्ध करना। ठीक, तो सिद्ध करना में ये कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं से समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है कोण डी के और कोण बी बराबर है कोण ई के। इसी तरह से कोण सी बराबर है कोण एफ के। ये हमको सिद्ध करना है। इससे पहले जो हमने प्रीमे सॉल्व की थी, प्रूफ किया था, उसमें हमने क्या ज्ञात किया था, ये वाला, मतलब बिल्कुल विपरीत है उसके। क्या है? उसके विपरीत प्रीमे है ये, क्योंकि उसमें संगत कोण बराबर दिए थे, हमें भुजा क्या करनी थी, ज्ञात करनी थी, और इसमें भुजाओं का अनुपात दिया है, संगत कोण हमें क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों। तो यहां पर लिखेंगे रचना। इसके बाद क्या लिखेंगे, रचना। बिना रचना के हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें रचना निश्चित ही है, रचना करनी ही पड़ती है। तो रचना किस प्रकार से करेंगे? रचना सेम उसी तरह से करेंगे
ए बी लंबाई के बराबर, यहां पर कट लगा देंगे ऐसे। इसी तरह ए सी लंबाई के बराबर इधर कट लगा देंगे और दोनों को मिला देंगे, ठीक। या फिर डॉट डॉट करके भी आप दिखा सकते हैं, ऐसे करके ये, और इसको हम क्या मान लेंगे P और इसको हम Q मानेंगे। अब इसके बाद यहां पर हमें लिखना होता है रचना में, तो लिखेंगे AB बराबर DP या DP बराबर AB कर सकते हैं, और AC बराबर DQ करेंगे, DQ खींचा, ठीक है, या खींची जो भी है, तथा PQ को मिलाया, PQ को मिलाया तथा PQ को मिलाया। अब यहां से आगे इसकी कहानी शुरू होती है, तो कहानी शुरू करते हैं बच्चों। लिखेंगे यहां पर उपपत्ति, उपपत्ति। तो उपपत्ति में स्टार्ट करते हैं, और कहां से, गिवन से स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो यहां पर क्या दिया गया, ये दिया गया है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको। तो लिखेंगे यहां पर AB अपॉन DE, और ये किसके बराबर है, AC अपॉन DF के बराबर है, ठीक है। ये क्या है, यहां पर लिख सकते हैं दिया है नहीं, दिया है। अब हमने शुरुआत में माना था रचना में AB किसके बराबर है, DP के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं DP अपॉन DE बराबर। इसी तरह से AC को हमने क्या माना है, DQ माना है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं DQ अपॉन DF लिख सकते हैं, ठीक। अब यहां से आगे हमने क्या देखा, DP अपॉन DE आया किसके बराबर, DQ अपॉन DF के। यहां से हमें पता लग रहा है कि DP अपॉन क्या आया, DE आया, और DQ अपॉन कितना आया, DF आया। तो इसका जब अनुपात बराबर होता है तो थेल्सपिर में क्या होती है, थेल्सपिर में यही तो कहती है कि जब DP अपॉन DE का रेशियो DQ अपॉन DF के रेशियो के बराबर होता है, तो PQ समांतर होती है किसके, EF के, ठीक है। थेल्सपिर में यही तो कहती है जब दोनों रेखाओं का रेशियो समान हो तो इनके बीच जो खींची गई रेखा है वो EF के समांतर होती है। ये बात थेल्सपिर में कहती है, ठीक है बच्चों। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे DP PQ बच्चों, DP नहीं, PQ समांतर किसके हो जाएगा, EF के समांतर हो जाएगा, EF के समांतर हम लिख सकते हैं, ठीक। इस तरह से PQ समांतर है किसके, EF के समांतर है, और जब ये समांतर है बच्चों, जब PQ ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समांतर है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि कोण P किसके बराबर हो जाएगा, कोण E के बराबर है, क्योंकि जब दो कोण बराबर होते हैं किसी भी समांतर रेखाओं में, ऐसे मैं आपको पहले करा चुका हूं, इस तरह से ये वाले एंगल जब बराबर होते हैं तो ये रेखाएं समांतर होती हैं, और हम समांतर इनको सिद्ध कर चुके हैं। तो जब ये सिद्ध हो गया है कि रेखा समांतर हैं, तो हम कोण P कोण E के बराबर कर सकते हैं। तो यहां से हम करेंगे, इसको इधर से करते हैं, यहां लिखेंगे कोण P बराबर है कोण E के, और कोण Q बराबर है किसके, कोण F के,
ठीक है। तो इस छोटे वाले त्रिभुज का कोण P बड़े वाले त्रिभुज के कोण E के बराबर है। इसी तरह से कोण Q कोण F के बराबर है और कोण D दोनों में कॉमन है। तो यहाँ एंगल से दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों समरूप सिद्ध हो जाएंगे बच्चों। क्या हो जाएंगे, दोनों ही समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल किसके, DPQ के। और नियम क्या लगा है, एंगल समरूपता से। ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक पॉइंट ध्यान से समझना है, ठीक है। मैं एक पॉइंट बताता हुआ चल रहा हूं बिल्कुल बेसिक से। अब जब कोण ये ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल DPQ के, तो बच्चों इनका जो भुजाओं का रेशियो है वो भी क्या होगा, समान होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि DP/DE बराबर है DQ/DF के। और फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा EF अनुपात के, है ना। तो DP/DE बराबर है DQ/DF के और ये बराबर है किसके, PQ/EF के। और इसको हम मान लेंगे बच्चों समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर हम देखें, यहाँ AB है तो यहाँ पर भी रख सकते हैं हम, क्योंकि हम पहले यहाँ मान चुके हैं कि AB किसके बराबर है, DP के। तो इसलिए हम इसको कर सकते हैं कि AB/DE और DQ को हम क्या मान चुके हैं, AC/DF। और इसको हम ऐसे रखेंगे क्योंकि हमें PQ बराबर दिखाना है, ठीक है। तो इसको समीकरण 2 ना मान करके इसको 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर हम देखें, ये AB/DE यहाँ पर AB/DE के बराबर है। इसी तरह से यहाँ AC/DF के बराबर है। तो बच्चों ये BC/EF PQ/EF के भी तो बराबर होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो क्या हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा किसके, PQ किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, BC के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PQ BC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने AB बराबर DP लिया था, AC बराबर DQ लिया था और PQ बराबर BC और हम ले आए। तो अब यहाँ से हम दोनों ही त्रिभुजों को क्या प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। और जैसे ही हम ये प्रूफ कर देते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQ DPQ सर्वांग सम हैं, तो हम बड़े आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। कह सकते हैं हम कि कोण A कोण D के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है और कोण C कोण F के बराबर है। तो अब इसको हम इधर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से करेंगे बच्चों, ठीक। अब लिखेंगे यहाँ ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल DEF में, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल DEF में। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से हमने शुरुआत में AB बराबर क्या, DC, ये किस रचना से लिया था बच्चों, रचना द्वारा, ठीक। इसी तरह से PQ किसके बराबर आया, BC के बराबर। ये हम सिद्ध कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, ये हम सिद्ध कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है।
और फिर उसके बाद AC बराबर DQ, ये भी रचना के द्वारा हो जाएगा, रचना द्वारा। ठीक है बच्चों, AB बराबर कितना आ गया, DC के, और PQ किसके बराबर आ गया, BC के बराबर आ गया, और AC हमारा किसके बराबर आ जाएगा, DQ के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर DPQ लेना है बच्चों, DPQ लेना है, ठीक है, DEF नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, AB बराबर DC आया, PQ बराबर BC आया और AC बराबर DQ आया। तो अब हम लिख सकते हैं, जब तीनों साइड आपस में बराबर हैं तो ट्रायंगल ABC सर्वांग सम है ट्रायंगल DPQ, ठीक है। तो इसके जब ये सर्वांग सम हो गया तो नियम कौन सा लगा इसमें, SS, यानी साइड साइड से, यानी ये नियम लगेगा इसमें, साइड साइड साइड, सर्वांग समता से। ठीक, तो जब हमने इसको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है बच्चों, तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं बच्चों कि कोण A बराबर है कोण D के, ठीक, और कोण B बराबर है कोण P के, और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कोण P बराबर है किसके, कोण E के, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ कोण C बराबर है किसके, कोण Q के, और कोण Q किसके बराबर बच्चों, कोण F के बराबर है, HP, ठीक। तो इस तरह से बच्चों हमने इस प्रमेय को सिद्ध किया, और इसके बाद हम इसमें एक प्रमेय और रह जाती है बच्चों, प्रमेय नंबर 6.5, तो उसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे इसको कम से कम 3 या 4 बार इसका रिवीजन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी ये प्रमेय आप सही तरीके से कर पाओगे बच्चों। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है ये, ठीक है। तो हमने इस प्रमेय में क्या लेकर के आए, कोण A कोण D के बराबर है, कोण B कोण P के बराबर है, और कोण C किसके बराबर है, कोण Q के बराबर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, जब कोण C कोण Q के बराबर है और कोण Q किसके बराबर है बच्चों, कोण F के बराबर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं। तो जब कोण F के बराबर है तो एक लाइन और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम, कोण A बराबर है किसके, कोण D के, और कोण B बराबर है किसके, देखो जब ये आपस में बराबर है तो ये भी तो बराबर हो जाएंगे, कोण E, इस तरह से। ऐसे ही जब ये आपस में बराबर है तो यहाँ से लिख सकते हैं हम, कोण C बराबर है कोण F के, ठीक है। तो इसको हमें सिद्ध करना था और ये हम आसानी से इसको सिद्ध कर दिया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, ठीक है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रमेय लेकर के आते हैं। धन्यवाद।